हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी चालक का प्रतिरोध किस ताप पर शून्य हो जाता है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि हमारा जो अति चालक होता है वह क्या होता है, तभी हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अति चालक जो हमारे पास पदार्थ होता है, ठीक है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अति चालक क्या होता है, किसी पदार्थ को अगर हम लोग 0 डिग्री या फिर 0 केल्विन ताप तक ठंडा कर दे, ठीक है, इस ताप पे ठंडा कर देंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है हमारे पास में, ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, यह पूर्णतः शून्य हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है पूर्णतः शून्य हो जाता है, तो शून्य प्रतिरोधकता यहाँ पे प्रदर्शित करने लगता है। इसी गुण को ही क्या कहा जाता है, जहाँ पे प्रतिरोध शून्य होता है उसी गुण को ही हम लोग अति चालक कहते हैं उस पदार्थ का। ठीक है, तो हमने अति चालक यहाँ पे क्या होता है ये देख लिया। तो देखो, शून्य प्रतिरोधकता के अलावा अति चालक जो होता है, ठीक है, इसमें शून्य प्रतिरोधकता तो होती ही है, साथ ही साथ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम लोग यहाँ पे B से प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसे हम लोग माइसनर प्रभाव के नाम से जानते हैं। पर हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग अभी सिर्फ अति चालक पर ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे चालक की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए कि 0 केल्विन ताप तक किसी पदार्थ को अगर ठंडा कर देंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और वह पदार्थ या जो चालक रहता है वह क्या हो जाता है, अति चालक हो जाता है। ठीक है, और वह जो ताप हम लोग यहाँ पे देखें तो वह कितना है, 0 केल्विन ताप है। अब इसके आधार पर अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो हमें बोला गया है कि चालक का जो प्रतिरोध है किस ताप पर शून्य होगा। तो हमने अभी अति चालक का जो है उदाहरण देखा। तो अति चालक में क्या देखा हमने कि जो 0 केल्विन ताप है, ठीक है, 0 केल्विन ताप, इस पर कोई भी पदार्थ जो है अति चालक बन जाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इस ताप का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, हर बार तो शून्य ताप कहेंगे नहीं, तो इसे हम लोग क्रांतिक ताप या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, क्रांतिक ताप या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसे TC के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हमने शून्य ताप जो है हमारे आदर्श कंडीशन के लिए लिया है, आइडियल कंडीशन के लिए। वैसे में अगर हम लोग जो क्रिटिकल ताप होता है इसको अगर देखें, जिस पर चालक का प्रतिरोध शून्य होता है, तो ये हमें लगभग निम्न ताप के रूप में प्राप्त होता है। 0.1 केल्विन से लेकर के 10 केल्विन के मध्य में अगर हम लोग किसी चालक को ठंडा कर दे, ठीक है, तो इस ताप के मध्य में जो हमारा पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, अति चालक होगा, यानी कि उसका जो प्रतिरोध होगा R पूर्ण रूप से हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो वह ताप हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 0 केल्विन ताप या फिर क्रांतिक ताप, जिसे TC के रूप में दर्शाएंगे। और व्यवहारिक रूप में जो क्रिटिकल ताप होगा 0.1 केल्विन से लेकर के 10 केल्विन के मध्य में होगा, जहाँ पे किसी भी चालक का प्रतिरोध शून्य होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।